श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रभु महादेव की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज हम बात करेंगे भौम प्रदोष व्रत यानी कि प्रदोष व्रत के बारे में। तो देखिए, हर प्रत्येक महीने में त्रयोदशी तिथि होती है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो या फिर शुक्ल पक्ष की। इस दिन को प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष का व्रत समर्पित होता है भगवान भोलेनाथ को। इस दिन उपवास करते हुए संध्या समय में, जैसे कि गोधूली वेला कहा जाता है, प्रदोष काल कहा जाता है उसे, अगर आप भगवान भोलेनाथ की उस टाइम पे आराधना करते हैं, चाहे पंचोपचार विधि से करें या फिर सरच विधि से पूजा करने से, सिर्फ पूजा करने मात्र से भगवान शिव की कृपा आपके जीवन की समस्त परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आप उस दिन व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले जानते हैं त्रयोदशी तिथि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और प्रदोष का व्रत हमें कब धारण करना चाहिए। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि इस बार प्रारंभ हो रही है 25 फरवरी को दोपहर 12:47 पर, और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 26 फरवरी को दोपहर 11:08 पर। तो ऐसे में व्रत कब धारण करें। तो देखिए, प्रदोष का व्रत जब हम धारण करते हैं तो इस व्रत में विशेष रूप से त्रयोदशी तिथि संध्या काल में व्याप्त होती है। प्रदोष काल में व्याप्त होती है, उसी दिन प्रदोष का व्रत हम धारण करते हैं, क्योंकि संध्या समय में पूजा इसकी विशेष होती है। ऐसे में 25 फरवरी को ही प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। 25 फरवरी को मंगलवार का दिन है, तो ऐसे में इसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। भौम प्रदोष का व्रत धारण करने से रोग, ऋण और शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी हो आपके जीवन में, तो भगवान शिव की आराधना करने से, माता पार्वती की पूजा करने से, आय के साथ ही भगवान हनुमान जी की आराधना करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और इस बार की त्रयोदशी तिथि बहुत ही श्रेष्ठ संयोग में है। इस दिन त्रिपुष्कर योग रहेगा, वरयान योग रहेगा, जो कि दुर्लभ माने जाते हैं। इसके साथ ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी रहेगा। अच्छा, त्रिपुष्कर योग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय में आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो उसका आपको 3 गुना फल प्राप्त होता है। जैसे कोई मंत्र का जप करते हैं, कोई उपाय करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई खरीदारी करते हैं, तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो त्रिपुष्कर योग का समय जरूर आप नोट कर लीजिए। इस समय में आप कोई भी खरीदारी करना चाहते हैं, कोई महंगी धातु खरीदना चाहते हैं, इसके लाभ आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा। इसके अलावा इस समय में आप पूजा पाठ, मंत्रों का जप कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, या किसी भी देवता की पूजा कर सकते हैं। उसका आपको 3 गुना फल प्राप्त होगा। तो आप व्रत करें या ना करें, इस समय में आपको अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है कि आप इस समय पूजा जरूर करें। और कोई सामान लेना है तो आप ले सकते हैं। और महत्वपूर्ण जो व्रत है, प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय काल का समय रहेगा, वो आपको प्राप्त होगा सुबह 6:50 पर, और सूर्यास्त का समय इस दिन प्राप्त होगा आपको 6:11 पर। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है सुबह 5:11 से सुबह 6 बजे तक। और इसके बाद प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना की जाती है। तो प्रदोष काल का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 25 फरवरी को शाम को 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक। यह 2.5 घंटे का समय है। इस समय में आप पूजा, आराधना, मंत्रों का जप कर सकते हैं, भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, आपकी कामना के अनुसार उपाय कर सकते हैं। 25 फरवरी को प्रदोष का व्रत है और 26 फरवरी को शिवरात्रि का व्रत है, महाशिवरात्रि का व्रत है। अब कई भक्तों को होता है कि प्रदोष का व्रत भी करते हैं और महाशिवरात्रि का व्रत भी करते हैं। तो सभी के मन में प्रश्न होता है कि क्या दोनों व्रत एक साथ किए जा सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। भगवान शिव का ही व्रत है दोनों। आप प्रदोष का व्रत धारण कर लीजिए और शाम को कुछ मीठा खाकर अपना व्रत खोल लीजिए, और प्रदोष का फिर अगले दिन आप महाशिवरात्रि का व्रत भी कर सकते हैं। कोई संशय नहीं है। तो अब सुनते हैं हम भौम प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा के हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर उसके वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जी बोले, जिन्होंने साधु का वेश धारण कर रखा था, बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरा आज्ञा दीजिए, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने उनसे कहा और 3 बार प्रतिज्ञा कराने के लिए कहा कि तुम प्रतिज्ञा करती हो, तुम करोगी। तो उसने कहा, हाँ मैं करूँगी। तो उसके बाद उन्होंने कहा, तुम अपने बेटे को बुला कर लाओ, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुत्र कर दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटा दिया और उसकी पीठ पर आग जलवा दी।
आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अंदर चली गई और इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस प्रकार वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन अब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा का आशीर्वाद प्रेम दिया। प्रेम से बोलिए, बजरंग हनुमान जी की जय हो, जय शिव भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। अब हम बात करते हैं ओम प्रदोष व्रत के उपाय के बारे में। देखिए, अगर आप कर्ज से परेशान हैं, आर्थिक तंगी आपके घर में है, तो आपको आज के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी के मंदिर जाइए, जो भी आपके घर के आसपास हो उनके दर्शन कीजिए। बूंदी के लड्डू हनुमान जी को आज के दिन अर्पित करने से, उन्हें भोग लगाने से, हनुमान जी के मंदिर में चमेली का तेल, चौमुखा दीप प्रज्वलित करने से आपकी हर कामना पूर्ण होती है, हर परेशानी दूर होती है। चाहे कर्ज कितना ही बड़ा हो, कितनी भी बड़ी हो, हनुमान की आराधना से, कृपा से आपकी हर परेशानी से मुक्ति मिलती है। आज के दिन ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ किसी भी शिव मंदिर या हनुमान मंदिर में जाकर आपको हर प्रकार के कर्ज से, रोग से, ऋण से, शत्रुओं से मुक्ति दिला सकती है। आपकी आर्थिक समृद्धि भी बढ़ती है। इसलिए प्रयास कीजिए आज के दिन भगवान शिव शक्ति और भगवान हनुमान जी की पूजा करें। और अब सुनेंगे भगवान शिव जी की शिव चालीसा। श्री गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहेत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा कर संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत निके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड खालतर शान लगाए। वस्त्र खाल भगम शोध, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग शोध छवि न्यारी। त्रिशूल छोहत सविन्यारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहते कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गढ़राऊ, या छवि को ही जात न जाए। देवहि जब हिताय पुकारा, तिहत तभय दुख प्रभु आपने वारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुमित सराहन। तुरत सराहन आप हटायो, लव निमेष मारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा सरसिद्धि बचाई, जबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तबहि भागीरथ भारी, पूरा प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिम महंतम सुम कोई नाई, सेवक स्तुति करत सदा ही वेद। नाम महिमा तब गाई, अगत अनादि भेद नहीं पाए। प्रकटि उदति मथन में ज्वाला, जरत सुवास भय विराले। किन्ह दया कतहि करी सहाय, नीलकंठ तब नाम गाय। पूजन रामचंद्र जब कीला, जीत के लंग विभीषण दीना। सहज कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन स सोई। कठिन भक्ति देखि प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए अक्षय वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दृष्ट नतन सकल हित मोहि सवार, भ्रमत रही हो चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारे, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले शत्रु शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धीर नर्तन को देत सताई, जो कोई चाचे सो फल पाए। अस्तुति कही विधि कर तुम्हारो, समूह नाम अब चूर खमारी। शंकर उस संकट के नासन, विरग मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी युत में ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवाए। जमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होते शंभु सहाय। दुनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन की इच्छा सोई, निश्चय से प्रसाद ते हुए। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत कर रहे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप निवेद चढ़ावे, शंकर शंभु पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास से पुर में कहे अयोध्या आज तुम्हारी। जानी सकल दुख हरो हमारे, नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40। तुम मेरो मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठी ही मंत्र तू, समझ 64 चांद। अस्तुता से 40 से वही पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।